हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल दक्ष आई टी एजुकेशन में। और आज के दक्ष आई टी नॉलेज के अंदर हम सीखेंगे कि एक प्रोग्राम के अंदर जो हम 4 सेक्शन यूज़ करते हैं उनको किस तरीके से यूज़ करेंगे। एक्चुअली एक पूरा प्रोग्राम 4 सेक्शन में बटा होता है। हमने लास्ट वीडियो में सीखा कुछ शॉर्टकट्स और प्लस प्रोग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके थ्रू हमें समझना चाहिए कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें हम 4 सेक्शंस को किन नामों से जानते हैं और क्या क्या कहते हैं उनको। तो उनको अब एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं। तो आज हम इस एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल के थ्रू। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें, मैंने इसमें लिंक दे दूँगा आपको, उस लिंक पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको कि हम प्रोग्राम बनाते समय कुछ पॉइंट्स को कैसे ध्यान रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप सी के अंदर कोडिंग कर रहे होते हो। तो सबसे पहले हम सीखते हैं, अपने एक पहला सेक्शन स्टार्ट होता है जिसे बोलते हैं हम डिक्लेरेशन। तो हमारा प्रोग्राम का जो मोटिव है वो है एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए। तो हम डिक्लेरेशन किसकी वेरिएबल को रखेंगे, इंट में हम रखते हैं रेडियस को, आर फॉर रेडियस हमने यहाँ रख दिया। फिर उसके बाद हम फ्लॉट में लेंगे इसको, रिजल्ट को ए और वैल्यू ऑफ पाई। तो वैल्यू ऑफ पाई कितनी होती है 3.14 बाई डिफ़ॉल्ट होती है। हम इसकी सेट ऑलरेडी कॉन्स्टेंट वैल्यू फिक्स रखेंगे। देन फिर हमारा सेक्शन आता है क्लियर सेक्शन। ये क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, प्रीवियस इनपुट आउटपुट को क्लीन कर देगा। फिलहाल हम इनपुट सेक्शन कंप्लीट कर चुकी है अपना, अब डिक्लेरेशन सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है हमारा इनपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन में जो वेरिएबल इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आउटपुट होनी है या प्रोसेसिंग होनी है उसको हम इनपुट करवाएंगे। तो हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो दैट मीन्स द इम्पॉर्टेंट इनपुट सेक्शन हुआ रेडियस, यानी कि जब मैं किसी को रेडियस दूंगा तो ऑटोमेटिकली तुरंत मेरे को कैलकुलेशन करके बता देगा सर ये हमारा एरिया है। तो नाउ प्रिंटफ से प्रिंटफ करा और यहाँ पे लिखा एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। हमने जो रेडियस लिया वो इंटीजर में लिए, तो स्कैनफ फंक्शन ऑलरेडी हमें पता ही है। अब मैंने ऑलरेडी से स्कैनफ फंक्शन को प्रॉपर तरीके से समझा दिया, आप उस पर देख सकते हो। तो परसेंटेज डी, क्योंकि इनपुट हमारा जो है ना डेसिमल में, इसलिए परसेंटेज डी देंगे, % का साइन लगाएंगे और उसे आर में स्टोर करवा देंगे। तो ये मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। जब भी हम इनपुट करेंगे कीबोर्ड्स के थ्रू वो ऑटोमेटिकली आर के अंदर उसे होल्ड कर लेगा। फिर उसके बाद हमारा इनपुट सेक्शन खत्म होकर आता है प्रोसेसिंग सेक्शन। प्रोसेसिंग सेक्शन इज द मेन सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज़ द लॉजिक ऑफ होल प्रोग्राम। जो पूरा कंप्लीट हमारा प्रोग्राम होता है सबसे मेन लॉजिक यही होता है कि हमने जो प्रॉब्लम है हमारी, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एरिया ऑफ सर्कल है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसके हम लॉजिक लगा रहे हैं। सिंपल सा है, हम यहाँ पे ए इक्वल टू पाई, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर दैट मीन्स द रेडियस। तो रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, पाई में। तो हमने यहाँ पे आर मल्टीप्लाई आर, हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा और पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे पाई से और उसको पास कर देंगे ए को। तो ए में होल्ड हो जाएगा हमारा रिजल्ट हमारा किस टाइप में है, फ्लॉट में। तो हम प्रिंटफ में जाके क्या करेंगे, लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो हमारा भी प्रोसेसिंग सेक्शन ये खत्म हुआ। उसके बाद हम लिख रहे हैं अब आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन हमारा एफ, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये हमारा आउटपुट सेक्शन हो गया। लेकिन गाइस एक छोटी सी प्रॉब्लम इस प्रोग्राम में जरूर रहेगी, क्योंकि हमने टाइपकास्ट के रूल का पढ़ा था। अगर इनपुट या हम जिस चीज़ पे प्रोसेसिंग करवा रहे हैं उनकी जो वेरिएबल्स है वो अलग अलग कैटेगरी की है, तो हमारी प्रॉपर टाइपकास्टिंग नहीं हो पाती, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता। तो उससे बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टाइपकास्ट ऑपरेटर का। तो जैसे आपने देखा कि जो हम रेडियस ले रहे हैं वो इंटीजर में ले रहे हैं और जो हमारा दूसरा वेरिएबल है जो पाई है वो फ्लोट में है। तो उन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेगा तो मल्टीप्लिकेशन में वो सिर्फ इंटीजर को, आर को इंटीजर मान रहा है और पाई को फ्लोट। तो मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो उससे बचने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें टाइपकास्ट ऑपरेटर यूज़ करना होगा। ऑलरेडी मैंने एक टाइपकास्ट ऑपरेटर पे वीडियो बना रखी है, आप उसे देखेंगे तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा आपको। तो मैं उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दूँगा, प्लीज़ उस पर जाके वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हमें रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लिखना पड़ता है कि जो हमारी एक्सप्रेशन है पाई इंटू आर, वही एक्सप्रेशन है वो किस टाइप में रिजल्ट को प्रोड्यूस करने वाली है, फ्लॉट में। तो यहाँ पे हम फ्लॉट लिख देंगे, पैरेंथेसिस बंद कर देंगे। तो ये सिंपल सा तरीका होता है टाइपकास्ट ऑपरेटर का यूज़ करने का। तो मैं टाइप लिख दिया, दैट्स इट। तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा कौन सा सेक्शन हुआ, ये दोनों हमारे सेक्शन हमारे कहलाएंगे डिक्लेरेशन सेक्शन।
फिर हमारा ये कहलाएगा इनपुट सेक्शन। और ये हमारा कहलाएगा प्रोसेसिंग सेक्शन। प्रोसेसिंग सेक्शन ध्यान रखना, प्रोसेसिंग सेक्शन हमारे लॉजिक्स पे डिपेंड करता है, छोटा बड़ा कई सारी लाइनों का हो सकता है, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव पे प्रोसेसिंग सेक्शन। यहाँ तो सिंपल था इसलिए एक सिंगल लाइन का आ गया। ये हमारा आउटपुट सेक्शन। तो गाइस ये होते हैं आपके 4 सेक्शन एक प्रोग्राम के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोग्रामिंग करते समय एक यूज़र को या डेवलपर को इन चारों सेक्शन पे ध्यान देना होता है। तो आप इसको एक बार देख लेते हैं प्रोग्राम को रन और कंपाइल करके। तो पहले हम कंपाइल करते हैं इसे, कोई एरर नहीं, कंट्रोल F9 आउटपुट। अब हमारे से एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल मांग रहा है, तो हम यहाँ पे 6 डाल देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो नाउ यू कैन सी द एरिया ऑफ सर्कल 113.040001 is the accurate result of this program. सो हमने आज सीखा 4 सेक्शन का यूज़ करना, और ये हर प्रोग्राम के अंदर, हर कोडिंग के अंदर यूज़ होगा। और ये पर्टिकुलर सी के अंदर नहीं है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग के अंदर 4 सेक्शन हमेशा वर्क करते हैं। बिना इसके हम एक्चुअली कोई भी कोडिंग नहीं कर सकते। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको डाउट को कोशिश करूँगा पूरा करने की, सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं इफ कंडीशंस का। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।